तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने। इसे पॉज़ करें और फिर आप इसको देखें। इसको पॉज़ करने के बाद आपको इसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वुड अ नर्स शिवानी इन अ टीचिंग प्लान फोकसेस ऑन एन इनिशियल, ये पहला वर्ड याद रखना ना, इनिशियल प्रिवेंशन फॉर ललित हु इज़ डायग्नोज विद रिमेटिक फीवर। तो पेशेंट को क्या हुआ है? रिमेटिक फीवर हुआ है। और ये जो रिमेटिक फीवर हुआ है यहाँ पे पेशेंट को, इससे सबसे शुरुआती चीज़ आप क्या करोगे? तो जब कभी भी रिमेटिक फीवर होता है किसी पेशेंट को, तो सबसे पहला काम करना होता है आपको ये पता करना होता है कि ये शायद हो सकता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ है तो सबसे पहले काम करना होता है आपको उस इन्फेक्शन को ही ख़त्म करो, जड़ से ख़त्म करो। तो जड़ से ख़त्म करने का तरीका क्या होता है आपका होता है कि एंटीबायोटिक। आप सिंपल सी बात है, आप क्या दे दीजिए? एंटीबायोटिक दे दो। और एंटीबायोटिक किसके लिए देंगे आप? जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी? ये शुरुआत हुई है आपके फेरिंजाइटिस से, तो वो आपको वहाँ देना है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में फोर्थ क्या लिख रहा है, प्रोवाइड एंटीबायोटिक फॉर द डेंटल वर्क। तो यहाँ पे डेंटल वर्क आ गया है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, दांत से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की बात नहीं करी है क्वेश्चन ने, क्या है? इनिशियल प्रिवेंशन। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपका इनिशियल में नहीं, ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। लाइफ लॉन्ग ये तब तक चलता है जब तक ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं आप कि गिविंग पेनिसिलिन टू अ पेशेंट विद रोमेटिक फीवर, कि रोमेटिक फीवर वालों को पेनिसिलिन दीजिए। तो अभी रोमेटिक फीवर की कंडीशन बोली है, ये आपको इनिशियल पूछा है, तो ये इनिशियल से ये भी लेना देना नहीं है। तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? ट्रीटिंग स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। सबसे पहला जो आपका ये थ्रोट इन्फेक्शन था, पहले उसको ही ट्रीट कर दीजिए। तो राइट आंसर इज़